और मेरा रब इतना करीम है कि वो दुनिया में भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मुझे यकीन है वो कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। हाशिम लाजवाब होकर वहां से चला गया, लेकिन अब्दुल रहमान की बातें उसके दिल में उतर गईं। दिन गुजरते गए, कहत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अब्दुल रहमान की बचत अब बिल्कुल खत्म होने के करीब थी। एक रात उसके घर में खाने को कुछ भी न था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। अमारा ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की शिद्दत से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब्दुल रहमान का दिल ये मंजर देखकर कट रहा था। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में गिरकर उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रिज़्क़ कर देने वाले, तू सब कुछ जानता है। मैंने तेरी रजा के लिए तेरे बंदों की मदद की। आज मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुझसे सवाल नहीं करता, लेकिन तू तो दिलों के हाल जानता है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। बेशक तू ही बेहतरीन मदद करने वाला है। दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। वो काफी देर तक सजदे में रोता रहा। जब उसने सर उठाया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसकी फरियाद सुन ली गई हो। वो उठा और अपनी परेशान बीवी के पास जाकर बैठा। उसने अमारा का हाथ थामा और कहा, फिक्र न करो अमारा, जिस रब ने पैदा किया है वो रिज़्क़ भी देगा। उसका वादा सच्चा है। अभी उसने ये जुमला कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अब्दुल रहमान और अमारा दोनों चौंक गए। इस वक्त रात के इस पहर कौन हो सकता था? गांव में हर कोई अपने अपने घरों में कहत की परेशानियों में घिरा हुआ था। अब्दुल रहमान ने अमारा को तसल्ली दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था और एक हल्की सी उम्मीद भी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा पाया। वो शख्स लंबा और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने सफर के कपड़े पहने हुए थे, जिन पर धूल की तह जमी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरीफी और संजीदगी थी। उसके साथ दो और आदमी थे, जिनके हाथों में मशालें थीं, जिनकी रोशनी में उनके पीछे खड़े दो ऊंट नजर आ रहे थे, जिन पर सामान लदा हुआ था। अजनबी ने अब्दुल रहमान को गौर से देखा और निहायत अदब से पूछा, क्या मैं जनाब अब्दुल रहमान से मुखातिब हूं, जो कपड़े के ताजिर हैं? अब्दुल रहमान ने हैरानी से जवाब दिया, जी, मैं ही अब्दुल रहमान हूं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर ये कौन लोग थे जो उसे इस तरह ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंचे थे? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम खालिद है, मैं शहर बगदाद से आया हूं। हमारे ताजिरों के सरदार जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने मुझे आपके पास एक खास पैगाम